नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। विद कीपिंग दिस थीम, लेट्स किक स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज का वीडियो इस एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपके पास ये गाड़ी है, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी आपके पास है, और आप नागपुर से मुंबई जाना चाहते हो। बॉम्बे यू वांट टू गो, आपको जाना है। इस जर्नी करने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हो, आप काफ़ी मोटिवेटेड हो, आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी हो। आपको पूरा भरोसा है खुद के ऊपर कि आप इस जर्नी को पूरा कर पाओगे और पूरा कर ही लोगे। बट देयर इज ए ट्विस्ट। अगर आपकी इस गाड़ी में फ्यूल ही नहीं होगा, अगर इसके आपके इस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा, तो क्या आप जा पाओगे? मेरा ये आपसे क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली नॉट। आप बोलोगे कि ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन द सेम वे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे ब्रेन को भी फ्यूल लगता है जिसके ऊपर हमारा ब्रेन काम करता है। बट कभी कभी क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स अगर रिक्वायर्ड फ्यूल अगर हमारे ब्रेन में नहीं है, तो हम हो कितना भी काम करने की कोशिश करें, हम कितने भी पॉजिटिव हो, हम कितने भी ऑप्टिमिस्टिक हो, तो भी हम ये वो काम पूरा नहीं कर सकते हैं। और हमें क्या लगता है कि हम में ही कुछ ना कुछ कमी है। नो, देर इज नथिंग रॉन्ग विथ अस। there may be the issue in the fuel of the brain or the nutrients in the brain. तो आज का वीडियो जो है, इसमें बात करने वाला हूँ, इट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ऑप्टिमल ब्रेन परफॉर्मेंस। जैसे हम चाहते हैं कि हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, हम कम से कम समय में मैक्सिमम गोल को अचीव कर पाए। तो उसके लिए बट ब्रेन में तो फ्यूल होना चाहिए ना। जिस तरीके से गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए, तभी जाके आप एक जर्नी जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आपके ब्रेन में फ्यूल और न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो काम कैसे कर पाओगे? और ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए, जनरल ब्रेन हेल्थ के लिए, और ब्रेन की लॉन्जिटिविटी के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय हम ब्रेन को कैसे हेल्दी रख पाए, भले ही हमारा एज हो फिर भी हम ब्रेन को कैसे हेल्दी रख पाए, रख सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। सो द सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपके और मेरे ब्रेन के लिए, इट इज नथिंग बट फैट। अब जैसे ही मैं फैट बोल रहा हूँ, तो बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या बात कर रहा है भाई, फैट तो बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, उससे बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा थोड़ी देर में बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ब्रेन जो है, इट इज अ फैटीएस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। इट इज द फैटीएस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा जो ब्रेन है वो 60% फैट से बना हुआ है। नाउ द द डिफरेंस बिटवीन द फैट, जो स्टोर्ड फैट होता है, ये जो फैट होता है इसे स्टोर्ड फैट बोलते हैं। और ये जो फैट जो ब्रेन में होता है, इसे स्ट्रक्चरल फैट बोलते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो स्टोर्ड फैट है, जब हम एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, जब हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टोर्ड फैट में। इसे बोला जाता है स्टोर। ये फैट, एक्चुअली प्रॉब्लम इज नॉट विद द फैट, द प्रॉब्लम इज विद द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। प्रॉब्लम इज विद द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट विद द फैट। सो ये जो ब्रेन में जो फैट है, इट इज अ स्ट्रक्चरल फैट, नॉट अ स्टोर्ड फैट। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम द फैट। इनफैक्ट जो आपको सोसाइटी में और पॉप कल्चर में हमें चीजें बताई जाती है, वो इट इज ओनली हाफ नॉलेज, एंड हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग दैट यू कैन सी ओवर हियर। तो हमारे ब्रेन में ये दीज आर द न्यूरॉन सेल। इन न्यूरॉन को का फंक्शनिंग अगर ढंग से होना है, पूरे ब्रेन को अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, हेल्दी रखना चाहते हो, तो फैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कंज्यूम। हमें फैट को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स सी कि कौन से फैट होते हैं जो हमें कंज्यूम करना जरूरी है। उस फैट्स की कैटेगरी में एक होता है इसेंशियल फैटी एसिड्स। अभी नाम से ही आप अगर आप देखोगे, इसे इसेंशियल बोला जाता है। इसका मतलब ये कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बॉडी इसे सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ये बॉडी में बनता नहीं है। अब जो चीज बॉडी में बनती नहीं है, उसे कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैट। तो देर इज समथिंग कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड्स, और उसमें एक होता है, देर इज समथिंग कॉल्ड ओमेगा 3।
ओमेगा 3 जो है इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शनिंग, हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए ओमेगा 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सीड्स के कैटेगरी में, प्लांट सीड की कैटेगरी में सबसे ज्यादा अगर किसी सीड में ओमेगा 3 होगा, इट इज नथिंग बट फ्लैक्स सीड। इसे मराठी में अंबाडी अंबाडी बोला जाता है। ये फ्लैक्स सीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हाईएस्ट ओमेगा 3 कंटेंट है इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट सीड। ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, 1 kg 200 या 250 रुपए में आपको 1 kg आ जाएगा और बहुत समय तक चलता है। आई रेगुलरली कंज्यूम इट इन माई मील। सो एक चीज आपको ध्यान देना है, जब कभी आप इसे कंज्यूम करते हो तो मेक श्योर दैट, बहुत लोग इसे रोस्ट कर देते हैं। वी डोंट नीड टू रोस्ट इट, हमें किसी भी तरीके से इसे रोस्ट नहीं करना है। अगर इफ यू ट्राई टू रोस्ट इट तो इसका जो चेन है जो कि ओमेगा 3 का, वो ब्रेक हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, फिर हमें जो बेनिफिट्स मिलना है वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ऑल यू कैन डू, इसे आप मिक्सर में डाल के इसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पाउडर को आप ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर मील में आप कंज्यूम कर सकते हो। जैसे मैं डिनर में कंज्यूम करता हूँ तो इट बिकम्स वेरी इजी। ओमेगा, ये जो है ओमेगा 3 बेसिकली इट्स वर्क एज अ एंटी डिप्रेसेंट। एक प्रिस्क्राइब टैबलेट, एक कोई एंटी डिप्रेसेंट का टैबलेट जितना इफेक्टिव है, उतना ओमेगा 3 आपके लिए या नॉर्मल ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज आपको कितना कंज्यूम करना है? 1.5 ग्राम टू 3 ग्राम पर डे। नट की कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा अगर ओमेगा 3 किसी में है, इट इज नथिंग बट वैलनट। वैलनट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड थोड़ा हीटेड भी होता है खाने के लिए, तो आई ऑलवेज प्रेफर दैट फ्लैक्स सीड्स। इट्स अप टू यू, आपका चॉइस क्या है, यू कैन चेंज, आप देख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट कंपाउंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बोला जाता है फॉस्फोटाइडल सीरीन। फॉस्फोटाइडल सीरीन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब वो कम्युनिकेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। अब वो कम्युनिकेशन अच्छी तरीके, जितना अच्छा कम्युनिकेशन उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी, उतना ज्यादा हम एक्टिव। अब फॉस्फोटाइडल सीरीन जो है, ये ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ, इनका कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव कर देता है। उसको मदद करता है ब्रेन, दो न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करने में। तो फास्फोटाइडल सीरीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फास्फोटाइडल सीरीन। दूसरा सोर्स अगर हम देखें, इट इज नथिंग बट फिश। अगर आप, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन कंज्यूम दिस फिश, अगर इफ यू आर वेजिटेरियन यू कैन गो फॉर द सोयाबीन। दोनों अगर आप दोनों हो तो यू कैन गो फॉर द ऑल द थिंग्स। सो phosphatidylserine serine again is the third most important compound for our brain. उसके बाद हाईएस्ट सोर्स ऑफ फॉस्फोटाइलर सीरीन, इट इज इन द योल्क। ये जो योल्क होता है, दिस येलो पार्ट जो होता है, इसमें बहुत ज्यादा फॉस्फोटाइडल सीरीन होता है। द प्रॉब्लम इज, बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के सोर्स के लिए एक को कंज्यूम करते हैं, बट इसको जो है येलो पार्ट योल्क को फेंक देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल, पहले मैं भी ऐसा करता था जब मुझे नहीं पता था। कुछ दिनों से आई स्टार्टेड टू कंज्यूम द एंटायर एग। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है, द बेस्ट थिंग दैट वन कैन हैव इन द ब्रेकफास्ट इज नथिंग बट एन एग। कम से कम 2 या 3 एग सबने कंज्यूम करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस ब्रेकफास्ट में, फॉर और एंटायर वेल बीइंग। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इट इज नथिंग बट एसिटोकोलिन। अब एसिटोकोलिन जो है, इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर फोकस एंड कंसंट्रेशन। जो भी, इफ यू आर रिसीविंग एनी बैच ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने का जो काम होता है, समझने का, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन कंप्लीटली डिपेंड होता है एसिटोकोलिन के ऊपर। नाउ एसिटोकोलिन, देयर इज वन डिसीज कॉल्ड अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स डिसीज में क्या होता है, इट रैप इट इट हैम्पर्स योर, सबसे ज्यादा अल्जाइमर जो इम्पैक्ट करता है वो दो चीजों पे, एक तो मेमोरी और दूसरा है आपका अटेंशन। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिटेरियोट हो जाती है इस अल्जाइमर डिसीज के कारण। अल्जाइमर डिसीज का जो प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स होती है, उस टैबलेट में सबसे प्राइमरी कंपाउंड जो होता है वो होता है एसिटोकोलिन। तो एसिटोकोलिन जो है वो आपके फोकस मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सोर्सेस ऑफ एसिटोकोलिन, द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एसिटोकोलिन अगेन इज नथिंग बट द एग। और एग में भी जो येलो पार्ट है जिसे योल्क बोला जाता है, दिस इज द मोस्ट दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एसिटोकोलिन जो हमने कंज्यूम करना चाहिए।
एसिटोकोलिन पोटैटोज में होता है। उसके बाद एसिटोकोलिन आपको नट्स में भी मिलेगा। नट्स मतलब ये जो आपके काजू बादाम जो भी अखरोट वगैरह हो गए उसमें भी आपको मिलेगा, बट इसमें थोड़े कम क्वांटिटी में होता है। एग योल्क जो है उसमें एसिटोकोलिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो दैट इज द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन कंज्यूम। नाउ उसमें भी है कि वेज एग नॉन वेजिटेरियन में आता है या वेजिटेरियन में आता है। एक ध्रुव राठी का बहुत अच्छा वीडियो है इसके ऊपर कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग, कुछ एग जो है वेजिटेरियन में आते हैं, कुछ एग नॉन वेजिटेरियन में आते हैं। आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से एग्स वेजिटेरियन में आते हैं और कौन से एग नॉन वेजिटेरियन में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज नथिंग बट क्रिएटिन। अब क्रिएटिन को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में। क्रिएटिन को जैसा ही नाम आता है ऐसा लगता है ये कोई ड्रग्स वगैरह है या कुछ ऐसी चीज है। क्रिएटिन जो है मसल बिल्डिंग में लोग उसे ज्यादा यूज करते हैं, बट मसल बिल्डिंग में यूज होता है क्रिएटिन, उसका रोल नो डाउट एट ऑल मसल बिल्डिंग में है, बट उसका और भी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग किसमें है, आपके हमारे ब्रेन में। नाउ द क्रिएटिन जो है वो 3 अमीनो एसिड से बनता है, ग्लाइसिन, एग्रेनाइन और मिथानाइन। प्रॉब्लम ये है कि ग्लाइसिन जो है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं होता। अब ग्लाइसिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा होगा तो इसका मतलब अब क्रिएटिन बॉडी बना ही नहीं सकती है। तो क्रिएटिन जो चीज बॉडी में है ही नहीं, उसे हमें सप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स वाई क्रिएटिन कंज्यूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस है सोसाइटी में। आपको क्रिएटिन कितना कंज्यूम करना है, 0.1 ग्राम पर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 80 kg है, तो 80 kg से अगर आप 0.1 करोगे तो ये कितना आएगा, 8 kg, 8 ग्राम आपको डेली कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपका वेट उतना है तो आपका जो वेट जितना है उसको अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको उतना आपको कंज्यूम करना क्रिएटिन जरूरी है आपके एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड बॉडी के लिए। अब जो मार्केट में क्रिएटिन है, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिएटिन। एक तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, दूसरा है क्रिएटिन HCl। तो क्रिएटिन HCl जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, ये काफ़ी इट्स क्वाइट कॉस्ट फ्रेंडली और काफ़ी कम एक्सपेंसिव है, कॉस्ट फ्रेंडली है। आप अवेलेबल भी मिल जाएगा, यू कैन गेट इट इन द नियरेस्ट स्टोर। तो मेक श्योर दैट आप इसे कंज्यूम करो। ट्रस्ट मी, इसके ऊपर पिछले 50 सालों से रिसर्च चल रहा है और हर बार ये साबित होता है कि क्रिएटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन एंड बॉडी। तो अगर आप ब्रेन का ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहते हो, आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन हेल्दी रहे, तो क्रिएटिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कंज्यूम करना। देर आर सम इमर्जिंग एविडेंस, भली उतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, बट सम एविडेंस आर कमिंग विच शोज द रोल ऑफ क्रिएटिन इन मूड रेगुलेशन एंड मोटिवेशन। तो क्रिएटिन का रोल, अभी कुछ रिसर्च आ रहे हैं जहाँ जिसमें मूड रेगुलेशन और मोटिवेशन में भी क्रिएटिन का रोल है, ऐसा बताया जा रहा है। तो दिस इज अ कंपोनेंट दैट यू नीड टू कंज्यूम। नेक्स्ट इज एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है वो हमारी एंटायर हेल्थ, ब्रेन हेल्थ एज वेल एज बॉडी के हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एंथोसाइनिन जो होता है, यू कैन सी इट इज इन द ब्लूबेरीज, ब्लूबेरी या डार्क बेरी, इन चीजों में एंथोसाइन ज्यादा होता है जो आपके एंटायर ब्रेन एंड बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट और कंपाउंड इज नथिंग बट ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन जो है वो आप इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। ग्लूटामाइन इट इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन एक्चुअली, जो हमारी इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिकारक शक्ति जिसे बोलते हैं, उसको बढ़ाता है। अब ग्लूटामिन का जो सोर्सेस है, इट इज नथिंग बट कोई भी प्रोटीन रिच फूड, अगर कोई किसी भी चीज में जितना ज्यादा प्रोटीन है उसमें उतना ज्यादा ग्लूटामिन रहेगा। सो एनीथिंग विच इज प्रोटीन रिच इज ऑल्सो द ग्लूटामिन रिच। तो कोई भी चीज वेजिटेबल्स में आपको मिलेगा, ये बीन्स में भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें अगर आप कंज्यूम करते हो ग्लूटामाइन, तो आपका एंटायर इम्यून सिस्टम, ब्रेन एंड बॉडी का मेंटेन रहेगा। That's it for today, guys. If you like this video, don't forget to like it, share it, and subscribe it. Siddhant Life School. This is my YouTube channel. You can connect with me through the Instagram also. Siddhant Life School. This is my Instagram channel. Thank you, guys. Thank you for watching this video. Have a great evening ahead.